अवैध कब्जे से नाराज गुलफाम नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सहित 5 बच्चों को आत्मदाह के लिए आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाया। इस दौरान एक सिपाही भी आग की चपेट में आ गया। आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना जनपद कानपुर देहात जिले के मूसानगर थाना क्षेत्र कस्बे का है। दरअसल पूरा मामला कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर है, जहां एक पीड़ित परिवार ने बीजेपी के नेता विजय सोनी पर आरोप लगाया है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना भोगनीपुर उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को कराई गई थी, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन ने काम को नहीं रुकवाया, जिसके बाद बच्चों सहित पूरे परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया है। जब इस पूरी घटना को लेकर आरोप लग रहे बीजेपी नेता विजय सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह घटना वाकई में दुखद है, जिसका शिकार एक गरीब परिवार को बनाया गया है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। पहली बात जो घटना हुई है उससे मेरा मन बहुत व्यथित है कि इस तरह की घटना उस आदमी ने की, बिल्कुल गलत है। ये ज़मीन हमने खरीदी थी और जिससे खरीदी थी वो संक्रमणी भूमि दर था, उससे ज़मीन हमने खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद जब हम निर्माण कार्य करने गए तो वहाँ पे रोक लगा दी गई नसरुद्दीन प्रधान द्वारा। तो हमने कहा उसकी हम नाप कराने, फिर हमने एसडीएम साहब को एक लेटर देके उसकी नाप कराई। एसडीएम साहब ने वो ज़मीन नाप की, लेखपाल कानून गो तहसीलदार साहब आए, उसका चिन्हांकन करके हमको नाप करके वो दे गए। जब उन्होंने नाप कर दी तब उन्होंने उसका निर्माण कार्य कराना शुरू किया। निर्माण कार्य कराने के बाद फिर नसरुद्दीन वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि देखो सोनी जी, निर्माण कार्य ऐसे मत कराओ, इसमें कुछ समझ लो। तो हमने कहा हम उसमें क्या समझें? उन्होंने कहा इसमें कुछ समझो, आपको इसमें पैसा देना पड़ेगा। हमने किस बात का पैसा देना पड़ेगा? अरे कहने क्यों पैसा दो? उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए की मांग की। नसरुद्दीन प्रधान सपा के भोगनीपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे साथ ये कार्रवाई की गई। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस गरीब परिवार को, जो बेचारा 5 बेटियों का बाप था, उसको किसी तरह लालच देके, उसको पैसा देके उन्होंने वहाँ सट्टिंग के ऊपर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद उसको केरोसिन खुद उन्होंने उपलब्ध कराई। नसरुद्दीन प्रधान ने केरोसिन देके उसको आग लगाने के लिए उत्प्रेरित किया, उसको आग लगाने के लिए मजबूर किया। उस बेचारे ने छोटे बच्चों के साथ आग लगा ली। ये बहुत गलत काम किया उन्होंने। इस तरह के गलत काम इस राजनीतिक विद्वेष में नहीं होने चाहिए। ये मेरा इसके लिए खेद है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी केशव चौधरी ने बताया, घटना की वजह कब्रिस्तान की जमीन के पास एक युवक की जमीन थी, जिसका निर्माण हो रहा है। कब्रिस्तान की जमीन की देखरेख करने वाला पीड़ित गुलफाम का कहना है कि यह लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करा रहे हैं, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई, पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। आगे जांच के बाद सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। थाना मूसानगर क्षेत्र के कस्बा मूसानगर में आज सुबह 9 बजे के लगभग गुलफाम नाम के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 6 बच्चों के साथ जलने का प्रयास किया। उसने स्वयं और बच्चों के शरीर पे केरोसिन का तेल जो है छिड़क के आग लगा ली, जिससे जो है ये सभी लगभग 10 से 12% तक झुलस गए हैं। इन्हें बचाने में थाने का एक आरक्षी भी जल गया है। उसके चेहरे पर भी केरोसिन का तेल छिड़क दिया था गुलफाम ने, और सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो इस घटना का कारण अभी बताया जा रहा है वो वहाँ कब्रिस्तान की एक ज़मीन है, जिसके बगल में एक अन्य व्यक्ति की ज़मीन है, वह उस पर निर्माण कर रहा था। और गुलफाम अपने आप को कब्रिस्तान का संरक्षक मानते हुए कि वह जहाँ वो निर्माण हो रहा है वह ज़मीन भी कब्रिस्तान की ही है और उस पर निर्माण न हो रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके न रुकने के कारण उसने ये घटना कारित की है। अभी वहाँ सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ सामान्य है और इस प्रकरण की अन्य जो जानकारियाँ हैं वो कराई जा रही हैं। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएंगी।